हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परूज़ लाइफ में। क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी स्किन केयर रूटीन में जादू कैसे लाया जा सकता है? तो हाँ, हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक उपाय की जो आपकी स्किन की सभी समस्याओं का समाधान जिसकी वजह से हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसेंशियल ऑयल के बारे में। इसेंशियल ऑयल आपको बताते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे कि एक प्लांट होता है, उसका प्योर ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। बेसिकली एक प्योर इसेंस जिसमें कोई मिलावट ना हो या कोई मिक्सिंग वगैरह ना हो, एक प्योर रॉ ऑयल, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल ऑयल। ये हमें स्किन और हेयर बेनिफिट्स के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। साथ साथ अरोमा ऑयल की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसे हम खुशबू के लिए, फ्रेगरेंस के लिए और रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज़ करते हैं, जो बहुत बढ़िया काम करता है। हम आज के वीडियो में कुछ ऐसा इसेंशियल ऑयल डिस्कस करेंगे जो कि मस्ट हैव है और आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि आपको पता है, बहुत से इसेंशियल ऑयल आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके लिए बेनिफिशियल रहे। हम जो आज ऑयल डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्टली लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं टॉप मस्ट इसेंशियल ऑयल। जो आज ऑयल डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सोटिक अरोमाज, जो कि वेलकम सॉल्यूशन का ब्रांड है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी ब्रांड का इसेंशियल ऑयल लेना है या इसी ब्रांड का अच्छा होता है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये आपको 15 ml के 2 पैक आपको इसमें मिलेंगे। ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इसके यूज़ करने के तरीके भी बताए गए हैं। यहाँ पे इसकी डेट वगैरह सब आप मतलब ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब एक्सपायर होगा, वो सब चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे इसकी प्राइस भी बताई गई है 298, बट अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीदेंगे तो ये आपको 329 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। ये इस तरीके से आपको इसकी पैकेजिंग मिलेंगी और ये 15-15 ml के 2 बॉटल आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर हम इसका यूज़ का तरीका देखेंगे तो ये बहुत से तरीक़ों से स्किन, हेयर और जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स है उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें टी ट्री इसेंशियल ऑयल की, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इसेंशियल ऑयल है और ये अपनी बेनिफिट की वजह से जाना जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग इसेंशियल ऑयल है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा ख़रीदा जाने वाला इसेंशियल ऑयल है। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में जानें तो सबसे पहले आपके एक्ने पर बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। आजकल एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी हम बाहर धूल में वगैरह निकलते हैं तो धूल या डस्ट अपने चेहरे पर लगने की वजह से चेहरे पर एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। तो अगर आप उससे, और बहुत से टीनेजर्स भी है जो एक्ने पिंपल्स की वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप इस टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है ना, सबसे पहले आपने रोज़ वाटर लेना है। आप यहाँ पे रोज़ वाटर ले लें। थोड़ा सा आपने रोज़ वाटर लेना है। इसके बाद आपने इस टी ट्री ऑयल की 3 से 4 बूंद इसमें मिक्स करनी है।
3 से 4 बूंद आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसे इस तरह से अपने एक्ने या पिंपल्स पर के ऊपर अप्लाई करना है। एकदम हल्के हाथों से, ज़्यादा रफ ना करें, इस तरह से अप्लाई करना है। और इसे आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो या दिन में भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपके चेहरे के जो भी एक्ने पिंपल्स वगैरह है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसे यूज़ करना है। इसी तरह हम और आगे इसके कुछ यूज़ देखेंगे कि हम किस तरह से और कई प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी ये टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस टी ट्री ऑयल का यूज़ हम बालों में जो भी डैंड्रफ वगैरह होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, डैंड्रफ की वजह से बहुत हम परेशान होते हैं। तो अगर इससे रिलीफ अगर आप चाहते हो तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है। और जिस तरह से हमने इसे मिक्स किया था रोज़ वाटर में, जिस तरह से हमने 3 से 4 बूंद डालकर मिक्स किया है, इसी तरह आपने कोकोनट ऑयल में इसे यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल में ऐड करना है। और कोकोनट ऑयल में ऐड करने के बाद हल्के हाथों से, यानी कि इस तरह से हमने अपने सर में लगाना है। जिससे क्या होगा ना कि आपकी डैंड्रफ की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम इस टी ट्री के और आगे और फ़ायदे देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका और किस तरीके से यूज़ हो सकता है, तो काफ़ी ऐसा होता है कि आजकल मतलब बच्चे हो या बड़े हो तो शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो उसमें सॉक्स पहनना होता है। तो सॉक्स पहनने की वजह से क्या होता है ना कि गर्मी की वजह से स्मेल वगैरह, फुट में स्मेल वगैरह आ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आपने आधा कप पानी लेना है और आधे कप पानी में 7 से 8 बूंद इस टी ट्री इसेंशियल ऑयल की 7 से 8 बूंद ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे तो कॉटन के ज़रिए आपने क्या करना है, एक कॉटन लेना है और कॉटन के ज़रिए इसे कॉटन में भिगाकर अपने जो भी एड़िया वगैरह है, पैर है, तो उनको अच्छे से ऐसे साफ़ करना है। पहले क्या करना है, पैर को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद इस पानी से उसे साफ़ करना है। तो ये जो स्मेल वाली समस्या है या बदबू वाली समस्या है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये टी ट्री ऑयल का भी बदबू हटाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब अगर आगे इसका यूज़ हम देखेंगे, कि आजकल बहुत सी मतलब कहीं पर भी किसी के भी चेहरे पे अगर देखें तो पिगमेंटेशन वगैरह दिख रही है। तो क्या होता है ना, जब भी हम सनस्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं करते और धूप में निकल जाते हैं, घर से बाहर धूप में निकलते हैं, तो उससे हमारे चेहरे पर सनबर्न वगैरह हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। उसमें 3 से 4 बूंद इस टी ट्री ऑयल की डालनी है और उसे अच्छे से मिक्स कर अपने चेहरे पर लगाना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेंगी। आपकी जो चेहरे की रेडनेस वगैरह है वो भी ख़त्म होंगी। साथ ही साथ जो भी ईचिंग वगैरह हो रही है सनबर्न की वजह से, तो उससे भी आपको राहत मिलेंगे। इसके बाद आप इस टी ट्री ऑयल का यूज़ भाप के लिए भी ले सकते हो। जब कभी ऐसा होता है कि सर्दी का मौसम है या कभी भी सर्दी वगैरह होती है, तो तब हम भाप लेते हैं। तो तब अलग अलग बाम वगैरह यूज़ करके भाप लेते हैं। तो उस टाइम में आप ये टी ट्री ऑयल का यूज़ करके भी भाप ले सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कटोरी गर्म पानी लेना है और उसमें कुछ बूंद टी ट्री ऑयल के डालने हैं। फिर सिर को कटोरी के ऊपर रखना है और एक तौलिया ढाँप लेना है। और तौलिया सर के ऊपर लेने के बाद
धीरे धीरे भाप को सांस के ज़रिए अंदर लेना है। ये प्रक्रिया श्वसन तंत्र को साफ करने और बलगम को बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। इससे आपको सर्दी में, ज़ुकाम में बहुत राहत मिलेंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका एक अच्छा डिफ्यूज़र के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एरोमा थेरेपी डिफ्यूज़र में कुछ टी ट्री ऑयल की बूंद डालें और उसे अपने कमरे में चलने दें। ये हवा में टी ट्री ऑयल को फैलाएगा, जिससे सांस के ज़रिए आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद आप इससे मालिश के लिए, अगर आपकी बॉडी पेन वगैरह हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द है, तो आप मालिश के लिए भी इस टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है ना, ये टी ट्री ऑयल को नारियल या जैतून के तेल में अच्छे से मिक्स करना है और उसके कुछ बूंदे अपने उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस मिश्रण को आपने छाती, गर्दन और पीठ पर हल्के हाथों से एकदम इस तरह से, ज़्यादा रगड़ कर भी मालिश नहीं करनी है, हल्के हाथों से इस तरह मालिश करनी है। इससे छाती में जमाव और सांस की समस्याओं में राहत मिलेंगी। आप टी ट्री ऑयल का यूज़ एक्जिमा और सोराइसिस में भी कर सकते हैं। ये ऑयल त्वचा की सूजन, खुजली और लालिमा को कम करने में मदद करता है। इस तेल का एक्जिमा और सोराइसिस में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर ये देखना है तो आपने क्या करना है, नारियल तेल में टी ट्री की कुछ बूंदें मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर, जैसे यहाँ पे आपको सोराइसिस है या एक्जिमा है, तो आपने वो नारियल तेल में कुछ बूंदें मिक्स करनी है और उसको इस तरीके से हल्के हाथों से लगाना है। इससे आपको राहत मिलेंगी। आप इसका यूज़ अगर हम और इसके तो काफ़ी सारे यूज़ है, और अगर हम और इसके यूज़ देखेंगे तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आजकल बाल झड़ने की समस्या आम हो चुकी है, हर किसी को यही समस्या है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। तो अगर हम बालों के झड़ने से परेशान हैं और इसका उपाय जानना चाहते हैं, तो आप टी ट्री का यूज़ करके भी बालों का झड़ना रोक सकते हो। आपने क्या करना है, टी ट्री ऑयल खोपड़ी के स्वास्थ्य जो है अपने जो बाल की खाल, तो वहाँ पर हल्के हाथों से कोकोनट ऑयल में कुछ बूंदें डालनी है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। टी ट्री ऑयल जो है वो खोपड़ी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे आपके बाल मजबूत होंगे, साथ ही आपकी जो स्किन है, बाल की जो स्किन है वो भी स्वस्थ रहेंगी। तो अगर इस तरीके से अगर आप बालों के लिए कोकोनट ऑयल में कुछ टी ट्री की बूंद ऐड कर लगाएंगे, तो इससे बाल झड़ने की समस्या से आपको राहत मिलेंगी। टी ट्री ऑयल घावों और कटों को जल्दी ठीक करने में सहायक होता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण संक्रमण को रोकते हैं। तो इसका यूज़ हमने कैसे करना है, टी ट्री ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिलाकर ज़ख़म पर लगाना है, इससे आपको ज़ख़म पर राहत मिलेंगी। इसके बाद हम देखेंगे नाखून, किसी के नाखून में फंगस वगैरह होता है, तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, टी ट्री ऑयल का यूज़ आप उसके लिए कर सकते हो। आपके मुंह में घाव है, छाले वगैरह आ गए हैं, तो इससे राहत पाने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। ये ऑयल मुंह के घाव और मसूड़ों की सूजन को कम करने में आपकी मदद करेगा। इसका यूज़ आपने कैसे करना है, आपने गर्म पानी में कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाकर गरारे करने हैं, इससे आपको राहत मिलेंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो टी ट्री ऑयल जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो इसके लिए क्या करना है, अब आप कहेंगे कि क्या इसे पी लेना है, तो इसे पीना नहीं है। इसे आपने क्या करना है, डिफ्यूज़र में डालकर, जो भी आप डिफ्यूज़र वगैरह यूज़ करते होंगे घर में, खुशबू के एसेंस वगैरह डाल के, तो आपने क्या करना है ना, डिफ्यूज़र में थोड़े से पानी के साथ इसकी कुछ बूंदें ऐड करनी है और इसे घर में हवा में
इसे डिफ्यूज़र में लगा लेना है। इसे डिफ्यूज़र में डालकर हवा में फैलाएं, जिससे शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। आगे अगर इसका यूज़ देखें तो हम घरेलू सफाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करता है। साथ ही टी ट्री ऑयल मच्छर और अन्य कीड़ों को दूर करने में मदद करता है। इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? आपने क्या करना है, नारियल तेल लेना है, उसमें कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की मिक्स करनी है और टी ट्री ऑयल मिक्स करने के बाद आपने इसे अपने त्वचा पर लगा लेना है, या आप इसे स्प्रे बोतल में पानी के साथ मिलाकर कमरे में छिड़क सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इन सभी फ़ायदों के साथ टी ट्री ऑयल का उपयोग करने से पहले इसे हमेशा एक पैच टेस्ट करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपकी त्वचा पर कोई एलर्जी या प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। साथ ही चिकित्सक की परामर्श लेना हमेशा अच्छा होता है, विशेषकर यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी या संवेदनशीलता हो। दोस्तों, ये थे टी ट्री ऑयल के अद्भुत फ़ायदे। हमने देखा कि ये कैसे त्वचा, बाल, घाव, फंगल इन्फेक्शन और सांसों की समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन फ़ायदों का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ख्याल रखिए और हमें सपोर्ट करते रहें।